दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने जो महत्वपूर्ण शक्ति या कहें महत्वपूर्ण साम्राज्य बताने का प्रयास किए थे, वह पहले भी जो व्यक्ति आए थे यानी पहली जो यूरोपीय कंपनी आई थी वह थी पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में इसके पहले हमने 5 वीडियो में आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। हम यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य का पतन क्यों होता है, क्यों पतन होता है, यानी अंग्रेजों की तुलना में पुर्तगाली लोग अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में क्यों नहीं कर पाते हैं, उस कारणों को थोड़ा सा जानते रहिए। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है। कोई एक कारण उठा के दे देगा या स्टेटमेंट दे देगा तो आप अच्छे से, ताकि उत्तर या कहें प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से दे सकें। तो आइए दोस्तों कारणों पर चर्चा करते हैं कि पुर्तगाली लोग यहाँ पर यानी भारत में अंग्रेजों की तुलना में अपने साम्राज्य को स्थापित क्यों नहीं कर पाए। क्यों अंग्रेज लगभग 1757 प्लासी का युद्ध जीतने के बाद 1757 में इतिहास में यह बताया जाता है कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, यानी 1947 तक। तो ऐसा पुर्तगाली लोग क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें हम आपको एक एक कारण बारी बारी से बताने जा रहे हैं। जो हाईलाइटेड चीजें हैं, बहुत ही मोस्ट रिलेवेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वहां पर हमने मेंशन भी किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें, जैसे जो पुर्तगाली कंपनी थी वह जो है एक सरकारी कंपनी थी, यानी संसद से इसे अनुमति पत्र मिला था कि संसद ही इसे कहा है रेगुलेट करती थी इनको, किससे युद्ध करना है, कौन सी संधि करना है, किसके साथ कौन सा व्यापार करना है, यह सारा पूरा रेगुलेशन जो है पुर्तगाल की संसद करती थी। वहीं इनके तुलना में अंग्रेजों की परिस्थिति क्या थी, अंग्रेज एक निजी कंपनी थी। वहां के जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनके द्वारा सारा निर्णय लिया जाता था कि इसके साथ कौन से युद्ध करना है, कौन सी संधि करना है, क्या शर्तें लागू करना है, यानी जो भी बिहेव अपनाना है या जो भी बिहेव करना है वह कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा निर्धारित किया जाता था, जबकि पुर्तगालियों का संसद के द्वारा। तो एक कारण यह था कि पुर्तगाली पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और अंग्रेज पूर्णतः जो है निजी कंपनी थी। दूसरा कारण यह था कि जो दोस्तों ये जो पुर्तगाली लोग थे ये भेदभाव की नीति अपनाते थे मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ। खासकर मुसलमानों के मस्जिदों को गिरा रहे थे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे थे और साथ साथ धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पर कर रहे थे, चाहे वो मुसलमानों को ईसाई बना रहे थे या हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। यानी ईसाइयत पर यह अतिशय बल दे रहे थे। एक कारण यह भी था दोस्तों इनके पतन का कि इन्हें विजयनगर साम्राज्य का पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है तो पुर्तगाली भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, या कहें कि विजयनगर के पतन का दुष्परिणाम भी पुर्तगालियों के ऊपर पड़ता है। एक कारण और था दोस्तों यह कि पुर्तगालियों को जो है मुगलों का पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि अब आगे हम अभी आपको जब बताएंगे, मुगल सल्तनत पढ़ाएंगे या यहाँ पर बताएंगे कि इन्हें कभी शाहजहां मार रहा है हुगली में, तो कभी जो है औरंगजेब इन्हें पीट रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां ये लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग स्थानीय राजनीति में, यानी जो वहाँ के लोकल राजनीति होती है वहाँ पर भी पुर्तगाली लोग हस्तक्षेप करते हैं। और एक कारण था कि दोस्तों पुर्तगालियों ने 1588 में एक आर्मेडा का युद्ध लड़ते हैं स्पेन के साथ मिलकर। हालांकि यह युद्ध यूरोप में चल रहा था। उस आर्मेडा के युद्ध में जो 1588 में लड़ा जाता है, पुर्तगालियों ने स्पेन के साथ मिल करके जो है इनसे लड़ा था, अंग्रेजों से। तो उस युद्ध में जो है पुर्तगाली लोग हार गए थे, उसका भी दुष्परिणाम था इनके पतन के कारण में। तो ये थोड़ा सा कुछ हमने एडवांस आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जहां से बनेंगे पुर्तगालियों के पतन का, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि एक युद्ध होता है 1611 में। वह युद्ध होता है सवाली का युद्ध, गुजरात के तट पर। सवाली का युद्ध होता है गुजरात के तट में। इसमें पुर्तगालियों की बुरी तरीके से हार होती है और यह हार भी एक प्रमुख कारण बढ़ता है पुर्तगालियों का भारत में पतन का। 1628 में ईरान की मदद से, 1628 में हमने यहाँ पर लिखा भी है, 1628 में ईरान की मदद से हार्मुज जल संधि पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। यानी हार्मुज जल संधि कहाँ था? हार्मुज जल संधि के माध्यम से, यानी जो हार्मुज जल संधि, जब हम आपको पहला वीडियो बताए थे तो हमने आपको बताया था यहाँ पर जो फारस की खाड़ी है, ईरान के माध्यम से जो है पुर्तगालियों ने उस फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया था। यानी फारस की खाड़ी के बाद जो भी व्यापारिक वस्तुएं होती थी वह तुर्की के माध्यम से कस्तुनतुनिया होते हुए इटली पहुंचती थी और इटली के बाद पूरे यूरोप में वह वस्तुएं बेची जाती थी इटली के माध्यम से।
तो वह जो प्रमुख बंदरगाह था हार्मुज जल संधि, वहां पर अंग्रेजों ने ईरान के माध्यम से 1628 में कब्जा कर लिए। दूसरा जो कारण था दोस्तों, 1632 में शाहजहां द्वारा यानी 1632 में शाहजहां द्वारा हुगली पर विजय प्राप्त किया गया और पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ा गया यानी भगाया गया। यहाँ पर हमने लिखा 1632 में शाहजहां द्वारा हुगली पर विजय और पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ा गया। आगे जब जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, 1638 में मराठों ने सालसेट द्वीप और वसीन यानी गुजरात, सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में है और वसीन द्वीप जो है गुजरात में है, इस द्वीपों को जो है मराठों ने पुर्तगालियों से छीन लिया या कहें कि जीत लिया। हमने यहाँ पर लिखा भी है 1638 में मराठों ने सालसेट एवं वसीन द्वीप पर कब्जा कर लिया और 1661 में डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। यानी जो डच अभी नए नए आए थे वह भी पुर्तगालियों को, जो कि पुर्तगाली इनके पहले से रह रहे थे, यानी पुर्तगाली पहले यूरोपीय कंपनी थे, तो इनको जो है पुर्तगालियों को जो है डचों ने हरा करके 1661 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। और 1668 में एक शादी होती है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की रानी थी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह होता है 1668 में। 1668 में जब विवाह होता है तो दहेज में बताया जाता है कि दहेज में जो है बंबई इन्हें मिला था, किन्हें, चार्ल्स द्वितीय को। फिर बाद में जब हम आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाएंगे तो बताएंगे चार्ल्स द्वितीय ने अपनी इस बंबई को जो है रेंट पर या कहीं किराए पर दे दिए थे, किसको, कंपनी को, यानी अपनी ही कंपनी को। और दोस्तों 1686 में औरंगजेब ने पुर्तगालियों को चटगांव में दंडित किया था, क्योंकि पुर्तगाली चटगांव में कुछ उदंडता कर रहे थे, तो उसके परिणाम स्वरूप इन्हें जो है कठोर दंड देता है 1686 में औरंगजेब पुर्तगालियों को चटगांव में। चटगांव आज के बांग्लादेश में है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया पुर्तगालियों की पतन की प्रक्रिया, थोड़ा सा हमने बेस भी बताने का प्रयास किया था। एक और जान जाइए दोस्तों कि जो पुर्तगाली आए, यहाँ पे रहे, जितने दिन तक रहे, उनका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव दोस्तों इनका बहुत ही सकारात्मक पड़ा सकारात्मक क्या प्रभाव देखें तो दोस्तों, जो भी सकारात्मक नकारात्मक यहाँ पे नहीं है, बस एक ही देखें कि इनका प्रभाव क्या पड़ा। व्यापारिक मार्ग एवं नवीन क्षेत्र की खोज, यानी पुर्तगालियों के आने से पहले यह नवीन मार्ग खोज नहीं हुए थे, चाहे वास्को डी गामा आया था, चाहे कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज किया था, या बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था, यानी नए मार्ग की खोज होता है पुर्तगालियों के द्वारा। जापान के साथ भारत का व्यापार पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया जापान के साथ व्यापार की शुरुआत, यानी जापान के साथ पुर्तगालियों ने ही व्यापार की शुरुआत किया था भारत की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ही करते, यहाँ पे हमने लिखा भी है। गोवा में 1556 में औषधि वैज्ञानिक ग्रंथ जिसका नाम था इंडियन मेडिकल प्लांट का प्रकाशन होता है या मुद्रण होता है। कौन सी चीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में 1556 में औषधि विज्ञान ग्रंथ जिसका नाम था इंडियन मेडिकल प्लांट का प्रकाशन होता है 1556 में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, पपीता, आलू, मक्का, तंबाकू, अमरूद, यह पुर्तगाली लोग इसके पहले मध्य अमेरिका में वहां पे रहते थे, तो वहां पर इसकी खेती करते थे। उनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इन पपीता, आलू, मक्का और तंबाकू, अमरूद को जो है मध्य अमेरिका से पुर्तगालियों ने भारत में लाकर उगोया था, यानी इनकी खेती किया था, प्रचलन में किया था। यह इन्हीं की देन मानी जाती है। और इन्होंने क्या काम किया था, हमने यहाँ पर लिखा भी है। मध्य अमेरिका से पुर्तगाली लाते हैं भारत में। भारतीय मसालों को, पुर्तगालियों ने भारत के जो मसाले थे उन मसालों को पूरे विश्व में या कहें पूरे के पूरे यूरोप में प्रसिद्धि दिलाई थी। भारतीय मसालों को पूरे के पूरे यूरोप में या पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी। जहाज निर्माण को इन्होंने बढ़ावा दिया था, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। मसालों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई थे। कलम विधि से उत्पादन की शुरुआत होती है, यानी कलम विधि से इन्होंने पौधों को फलों या कहें पौधों को उगाने का प्रयास किया, जिसमें एक आम की तीन प्रजातियां हैं। एक कलम विधि होता है जिसके द्वारा फसलों को उगाया जाता है, फसलों को नहीं पौधों को उगाया जाता है। उनमें आम की 3 प्रजातियां थी। एक थी आवर लेडी, दूसरी थी जुआनी परेरा, तीसरी थी अल्फांसो। और दोस्तों इनके द्वारा काजू, बादाम, अनानास, शकरकंद, लीची, लाल मिर्च आदि की भी खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की जाती है। तो ये हमने हल्का सा आपको पुर्तगाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसके बारे में बताया और उनका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, इनके बारे में बताया था। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है, यदि
यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा एक अलग से चैनल है यूट्यूब पर, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं आधुनिक भारत का, तो हम वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। उस चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री क्लास है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री क्लास, इस नाम से सर्च करेंगे दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री क्लास, तो वहां पर एक अच्छी सी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। हमने आपको एज इट इज जैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं वैसे वहां पे भी पढ़ाते हैं, यही क्लास होती है, आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों कोई कमियां रह गई हो तो जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम कुछ मोटिवेट हो सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। दोस्तों कुछ कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।